बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा निर्मित यह दिव्य भूमि श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में आप सबका प्रणाम सह स्वागत है। महामती श्री प्राणनाथ जी का एक ही लक्ष्य था, माया में भूली अपनी ब्रह्म सृष्टियों को और दुनिया के समस्त जीवों को माया से जगाकर अपने अपने परम स्थानों में मुक्ति देना। ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देऊं जगाए, मैं जागी जगाऊं साथ को तो मैं जागी परवान। उन्होंने माया से हमें जगाने अमूल्य औषध के रूप में परमधाम चितवनी दी। परमधाम की चर्चा में मग्न होने से पूर्व मैं आपको उनके दैहिक जीवन के विषय में, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के विषय में और यहाँ से परमधाम तक की मंजिल के विषय में कुछ बताना चाहूँगा। श्री मेहराज का प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1675 में गुजरात के जामनगर शहर के हिंदू परिवार में श्री केशव ठाकुर के वहाँ हुआ, जो राज दरबार में दीवान थे। 12 वर्ष की अल्प उम्र में ही वह आत्म खोज में लग गए। सांसारिक कार्य करते हुए 39 वर्ष की उम्र में उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ और अपनी आत्मा को परमधाम से अवतरित इंद्रावती के रूप में पाया। उनमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत अपनी 5 शक्तियों के साथ विराजमान हुए, जिससे वो महामती श्री प्राणनाथ जी कहलाए। विक्रम संवत 1722 से महामती श्री प्राणनाथ जी अपने साथियों को आत्मज्ञान से जगाने जागनी अभियान में चल पड़े। विक्रम संवत 1729 में वह सूरत आए और 17 महीना वहां रहकर करीब 500 सुंदर साथ को जगाया। ऐसे सूरत शहर का यह स्थान निजानंद संप्रदाय का आद्य जागनी पीठ श्री महामंगलपुरी धाम निर्मित हो गया।
देश विदेशों में भ्रमण करते करते विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार के कुंभ के मेले में पहुंचे। वहां विभिन्न हिंदू तत्ववेत्ताओं, 10 नाम सन्यासियों, चारों संप्रदाय के आचार्यों, सठदर्शनियों और चारों वर्णों से शास्त्रार्थ कर उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की पहचान कराई। तब सबने मिलकर महामति श्री प्राणनाथ जी को विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में घोषित। ब्रह्म ज्ञान रस में मग्न रहने वाले और ब्रह्म सृष्टियों की महिमा का बखान करने वाले यह भूमि पर आकर रास खेलेंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, पन्ना की यह दिव्य भूमि का वर्णन व्यास संहिता, भृगु संहिता, भविष्य पुराण वगैरह में भी पाया जाता है। महामति श्री प्राणनाथ जी ने यह ऐसा बुद्ध क्षेत्र निर्मित किया है जिसकी विराट ऊर्जा में हजारों साधक डूब जाते हैं। यहाँ बैठकर ध्यान करने से हमारे अंदर सोए हुए बुद्धत्व को जगाया जा सकता है। यहाँ हमारा आध्यात्मिक विकास तेज गति से होने लगता है। यहाँ एक ही बात महत्वपूर्ण है कि हम कैसे जागृत हो। बाकी सब कुछ धन, पद, यश हमारे मन से मिट ही जाए और माया की तरह नजर आने लगे। यहाँ आने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह बंगला जी मंदिर है जहाँ श्री जी साहेब 24 घंटों परमधाम की चितवनी कराते थे। यह है 8 पहल का बड़ा विशाल बेनमून गुम्मट जी मंदिर, जिसे श्री जी ने अपने समय में परमधाम की प्रतिकृति सम बनवाया था और यही उनका अंतर ध्यान स्थल है। यह दोनों मंदिरों को घेर कर यह बड़ा ब्रह्म चबूतरा है जहाँ आज भी हजारों सुंदर साथ बड़ी श्रद्धा से परिक्रमा लगाते हैं। यहीं से जागृत हुई सभी आत्माओं को इकट्ठा होकर परमधाम जाना है। जेती परिक्रमा निज धाम की और सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे परनामिने वास्ते संयन के सुख काज। यह हमारा 14 लोकों का अक्षर जगत है। बीच में ये मृत्यु लोक है जो मानवों की कर्म भूमि है। कर्म के हिसाब से जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। नीचे के ये 7 लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, जो सबसे नीचे का लोक है, जहाँ गर्भोदक समुद्र है जिसमें शेषशायी विष्णु भगवान रहते हैं। अशुभ कर्मों का फल भोगने की ये भूमियां हैं। मृत्यु लोक से 100 योजन ऊपर यह भुवर लोक, पितृलोक है, जहाँ पर पितृगण, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच आदि अनेक योनियों के जीव निवास करते हैं। मृत्यु लोक से तीसरा यह स्वर्ग लोक है, जहाँ 8 दिशाओं में 8 देवों की पुरिया है। इंद्रदेव सबसे प्रधान देव है। स्वर्ग लोक से ऊपर यह महर लोक है जो 1 करोड़ योजन विस्तार का है। यहाँ धर्मराजा अपने गणों के साथ निवास करते हैं। नैमित्तिक प्रलय में पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक सब नाश होता है। महर लोक से 2 करोड़ योजन ऊपर यह जनलोक है, जहाँ ब्रह्मा के 4 मनस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार एवं भृगु, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, नारद आदि निवास करते हैं। यह है तपोलोक जो जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर है। यह भी स्वयं प्रकाशित लोक है। यहाँ इच्छा मात्र से मनोरथ पूर्ण होते हैं, कर्म नहीं करना पड़ता है। तपोलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर यह है सतलोक, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। उनके निवास स्थान का नाम है ब्रह्मपुरी, वैकुंठ और कैलाशपुरी। 14 लोकों को घेर कर यह है अष्ट आवरण, जो पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से बना है। इसके ऊपर यह ओमकार ज्योति स्वरूप गायत्री माता का स्थान है, जो 1 अरब योजन का विस्तार का है। यहाँ निरंतर 4 वेदों का गान होता है।
इससे भी ऊपर यह आवरण महतत्व से बना है जो आदि नारायण का सूक्ष्म शरीर है। इन सब को घेर कर यह 7 शून्य का आवरण है जो आदि नारायण का कारण शरीर है। यह आदि नारायण चतुष्पाद विभूति अक्षर ब्रह्म के अहंकार स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म के मन का स्वरूप है। ये महाशून्य यानी निराकार है। इससे ऊपर यह संसार के जीवों का मोक्ष स्थान है। इससे भी ऊपर यह अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं का स्थान है। यह है अक्षर ब्रह्म का अव्याकृत जो अहंकार का स्वरूप है। यह है सबलिक जो अक्षर ब्रह्म का चित स्वरूप है, जहाँ अखंड व्रज लीलाएं और अखंड रास लीलाएं हो रही है। यह है केवल ब्रह्म जो बुद्धि का स्वरूप है, जहाँ योग माया में रास लीलाएं हुई थी। और यह है सत स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप है। ऐसे ये चारों मिलकर अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण हुआ। जब हमारा चित्त इन सब से परे यानी निराकार के पार 3 पार से भी पार पहुंचता है, तब उस अखंड परम धाम का अनुभव होता है, जहाँ की प्रत्येक चीज स्वयं प्रकाशित, चेतन, ज्ञानयुक्त, सुगंधित और कोमल है। यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अनादि अक्षरातीत अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ विराजते हैं। परमधाम चितवनी से स्वयं को ब्रह्म सृष्टि के रूप में मूल मिलावे में पा लेना ही हमारी जागनी है। इसी लक्ष्य को सिद्ध करने हेतु श्री 108 प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना का ये प्रयास है। हम सब ट्रस्टीगण उम्मीद करते हैं कि आप सब परमधाम चितवनी की यह सीढ़ी देखकर अपूर्व आनंद लेंगे और आध्यात्मिक विकास में तेजी से आगे बढ़ेंगे।